सभी प्रिय साधक साधिकाएं अपने अपने आसन पर स्थिर होकर बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। अपनी कमर को सीधा रखें। सहज होकर बैठिए। अपने चेहरे पर शांति का भाव लाएं। पूर्ण शरीर को शांत और शिथिल करें। किसी भी तरह का तनाव, किसी भी प्रकार की जकड़न न रहने दें। स्वाभाविक रूप से चेहरे पर मुस्कान लाएं और अपनी मुस्कान को सवेरे के उजाले की तरह पूरे शरीर में फैलने दें। चेहरे से यह आनंद का, प्रसन्नता का भाव तरंगों में सिर और गले की ओर जाता हुआ अनुभव करो। प्रसन्न हो। प्रसन्नता का रंग शरीर में चढ़ने दीजिए। याद रखें, शांति इसी तरह है जैसे कोरा कागज। इसलिए शांत शांत कहते हुए आप ऐसा कोरा कागज बनाएं स्वयं को कि उसमें कुछ रंग भरे जा सके। अभी प्रेम का, प्रसन्नता का रंग लाइए। प्रसन्नता में सारे रंग खिलते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। मुस्कान माथे पर, आंखों में, सिर पर, चेहरे पर प्रसन्नता के तरंगे। स्वाभाविक नेचुरल स्माइल, स्वाभाविक मुस्कान। खुश होइए, खुशी महसूस कीजिए। शांत, प्रसन्न, स्माइल, मुस्कान, उसकी तरंगे शरीर में फैलने दीजिए। अब प्रेम की तरंग से स्वयं को प्रेम करता हूं। आदर से अपने शरीर को मन की आंखों से देखिए। स्वयं को मान दीजिए। खुद की इज्जत कीजिए। सम्मान दें अपने शरीर को। आकर्षक, स्वस्थ, प्रभावशाली शरीर आपका। परमात्मा की प्यारी कृति हैं आप। परमात्मा के प्यारे हस्ताक्षर हो आप। जो सबको दिया, आपको उससे अलग आपकी पहचान। करोड़ों में आप स्वयं को अलग देखिए। अपनी ओर प्रेम की तरंगे भेजिए। प्रेमपूर्ण,
मुस्कान घोलिए पूरे शरीर के अंदर रंगों की तरह। शांति की तरंगे सिर से पांव तक भेजिए। पूरे संसार को मुस्कान देने वाले प्यारे परमात्मा को, जो पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रसन्नता का अद्भुत सागर है, उसके ओर अपना ध्यान ले जाएं। श्वास भरें, ओंकार का उच्चारण करें। सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, असीम और अनंत है परमात्मा। ओंकार स्वरूप है वह। उसी ओंकार को, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर को, उसी परम शिव को, उसी परम नारायण को, पर ब्रह्म को, परम सत्ता, परम शक्ति, ऑलमाइटी गॉड, उससे अपने आप को जोड़िए। 3 बार ओंकार का उच्चारण। श्वास भरें। फिर से शुद्ध बुद्ध निरंजन, अगोचर असीम अनंत, पतित पावन दयालु कृपालु, दुख नाशक, सुखदाता, सर्व मंगल करता प्यारे परमेश्वर को मन मन में स्मरण कीजिए। अपना वह नाम जो आप जपते हैं मन मन में उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। हरि ओम। हरि ओम। प्यारे परमात्मा का जिस भी रूप में आप नाम जपते हैं, जिस स्वरूप को पुकारते हैं, जिस ढंग से भी नाम लेते हैं, मन मन में उच्चारण कीजिए। लगातार मन मन में उच्चारण कीजिए। कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए प्रभु से। मन मन में उच्चारण करते रहें।
खुद को पवित्र कीजिए। मानसिक रूप से चारों तरफ जल के छींटे लगा लें। मेरी वाणी पवित्र, मेरा मन पवित्र हो जाए, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरा आचरण पवित्र हो, मेरा परिवेश पवित्र हो, सर्वत्र पवित्रता आए। पवित्रता की तरंगों को अनुभव कीजिए। मैं पवित्र हो रहा हूँ, मेरी वाणी पवित्र हो रही है, मेरी दृष्टि पवित्र हो रही है, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, मेरा मन, मेरा चिंतन, मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं, मेरी भावनाएं पवित्र हो रही हैं, मेरी क्रियाएं, मेरे कर्म पवित्र हो रहे हैं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना पवित्र हो रहा है, मेरे व्यवहार में पवित्रता आ रही है, मैं पवित्र हो रहा हूँ। चंद्रमा की चांदनी की तरह आसमान से आती हुई पवित्रता की किरणों को सिर से पांव तक फैलते हुए अनुभव करें। पवित्र 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 होते जाइए। हाथ जोड़ लें, प्रार्थना करें। सबको सब कुछ देने वाले मेरे प्यारे दाता, आपकी शरण में हूँ, भक्ति के आसन पर बैठ गया हूँ। अपनी ओर लेकर चलिए, अपने प्रेम के आकर्षण में बांधे रखिए। नाम जपने में रस आए, सेवा करने में रस आए, अच्छा करना अच्छा लगे, तेरा ध्यान तेरा भजन करने के लिए समय निकले। मुझे अपने से जोड़े रखिए प्रभु, मुझसे अपना रिश्ता बना लीजिए। ये रिश्ता प्रगाढ़ होता रहे, मैं तुम्हारे लिए बैठूं, तुम्हारे लिए करूं, तुम्हारे लिए ही कुछ बोलूं। सब कुछ मेरा आपकी ओर समर्पित हो जाए और तुम मुझे यंत्र बनाकर जो भी कराना चाहो कराओ। तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण में हूं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, मुझे पकड़े रहना, संभाले रखना। जीवन के रथ को जिधर चलाना चाहते हो चलाना। मैं स्वयं को तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। इसी क्रम को हर दिन दोहराना है आपने। इसी तरह से एक एक करते हुए एक एक चीज को आप नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें अपने कागज पर और उसे इतना दोहराइए कि ये ध्यान, ये क्रम जिंदगी का हिस्सा बने। अब आइए अपने शरीर को पात्र बनाएं, योग्य बनाएं कि परमात्मा इसमें उतर सके, उसकी कृपाएं आ सके। परमात्मा की किरणें आए तो उससे पहले अपने को इतना पवित्र और शांत कर लीजिए कि वो आ सके।
उसके योग्य आसन बना लीजिए अपने शरीर में, अपने हृदय में। पूरी आपकी नगरी इतनी स्वच्छ हो जाए, किसी भी तरह का प्रदर्शन, शोर शराबा, तनाव, चीखना चिल्लाना, किसी तरह का चीत्कार, किसी तरह का शोर नहीं होने देना अपनी नगरी में। और जब अपने देह के देवालय में आप आमंत्रित करें प्यारे परमात्मा को, पूर्ण शांति, पवित्रता, प्रेम की सुगंध जैसे घर में फैली हुई हो, स्वच्छ आसन रखा हुआ कि यहाँ आकर विराजमान होंगे मेरे परमात्मा, ऐसे अपने आप को तैयार करना है। पवित्र हो गए, कनेक्ट हो गए, प्रार्थना भी कर ली। अब थोड़ा एक निरीक्षण कर लें, कहीं भी कोई भी तनाव, टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई खिंचाव, कोई अकड़न शरीर में न रहे। और उसके लिए शांति को अंदर उतारिए। लंबे गहरे श्वास भरते हुए थोड़ी देर रोक लेंगे। श्वास बाहर फेंकते अनुभव करें, अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। श्वास अंदर लाएं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में आ रही है। लंबा गहरा श्वास खींचिए। शांति को अनुभव करें, फील कीजिए आपके अंदर पवित्र शांति प्रवेश कर रही है। एक बार फिर से श्वास भर के रोकें और अंदर मन मन में शांति शांति बोलते हुए, और जैसे श्वास छोड़ देंगे उस शांति को जो आपने बोली, महसूस की, उसे आप अपने अंदर फील करेंगे। अच्छे से शरीर में शांति को अनुभव करिए। श्वास भरिए, शांत होते जाइए। अपने भीतर लीन होते हुए अपने भीतर की शांति में प्रवेश करते हुए स्वयं को ढीला छोड़ते जाइए। मन में संकल्प दोहराएं, मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है प्रभु की ओर। इस धरती से अमृत लोक की ओर चल पड़ा हूं। नियम दृढ़ हो रहे हैं, दृढ़ता को अपना रहा हूं। संकल्प और दृढ़, मन में विश्वास, प्रभु का साथ लेकर चल रहा हूं। निश्चय है मेरा इसी जन्म में आत्म कल्याण करूंगा, अपना उद्धार अवश्य करूंगा।
निश्चयपूर्वक नियम अनुशासन में ढल रहा हूं, कृपा हो रही है। मैं गुरु का सेवक, गुरु का भक्त, गुरु की कृपाओं से जुड़ा हुआ स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। फील कीजिए, अनुशासित, दृढ़ संकल्पी और उत्साही चल पड़ा है यात्रा में। कदम बढ़ रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहा हूं। अपने प्रभु की ओर चल पड़े हैं प्रभु की ओर, बढ़ते जा रहे हैं, कृपा हो रही है। अनेक अनेक पथिक, अनेक सिद्ध साधक परमात्मा के पथ पर चलते हुए मंजिल को पा गए। मैं भी पीछे पीछे चलता जा रहा हूं, इसी जन्म में अपना उद्धार करते हुए। जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालूं मैं। इसी भाव को मन में लाकर बार बार स्वयं को प्रभु की ओर लगाते जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कीजिए। हो फिर से कीजिए। हो प्रेम पूर्वक करते जाएं। हो मन में ओंकार के नाद को अनुभव करें। अनुभव कीजिए ओंकार नाद को। आपके अंदर ध्वनि आ रही है। शांत करते जाएं स्वयं को।
ध्यान माथे पर ले आए। कुछ देखना नहीं, मन को केंद्रित कर लें। शांति अनुभव करें। शांत। शांति का फैलाव अपने अंदर होता हुआ अनुभव करें। परमात्मा का दिव्य प्रेम अनुभव करें। परमात्मा के द्वारा दी जा रही प्रसन्नता अपने अंदर फैलते हुए अनुभव करें। चारों तरफ बिखरे हुए अपने मन को, विचारों को शांत होने दें। जैसे लहरें उठ रही थी सरोवर में, किसी पौंड में, जलाशय में, किसी लेक में, झील में, धीरे धीरे लहरें शांत हो रही हैं। आपके विचार भी शांत हो रहे हैं। शांत, शांत, शांत। लहरें कम हो रही हैं। शांत। खुशी अपने अंदर अनुभव करते हुए खुश हों, प्रसन्न हों, ताजगी अनुभव करते हुए अपनी चंचलता को छोड़ें, अपने को स्थिर होने दें। अपने शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर कर दें, जैसे आप पत्थर की मूर्ति हो गए हो। शांत, हलचल नहीं। शांत, शांत होने दीजिए। विचारों में स्थिरता लाएं। विचारों के साथ जबरदस्ती नहीं करें। केवल शांत कहते हुए मन की झील में उठती लहरों को शांत करते जाएं। शांत, शांत। झील जैसे शांत हो रही है, उसमें चमकते हुए चांद को देखिए। शीतलता बिखेरता हुआ चंद्रमा, पानी में चांद का अक्ष, चंद्रमा का प्रतिबिंब, देखिए उसे। और जैसे ये रिफ्लेक्शन है, वह किरणें आपके माथे पर आपको शांति दे रही हैं। शांत,
गहन मौन, गहन खामोशी अपने भीतर उतरते जाइए। असीम शांति, खो जाइए। भुला दें अपने आप को। गहन शांति और अंदर अंदर आप गहरे में पहुंच रहे हैं। शांत, 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 गहन मौन, शांत, शांत हो। कोहरा सा छाया हुआ, सारे दृश्य गायब और आप शांत होते हुए अपने भीतर उतरते जाइए। कोई हलचल नहीं, शांत। आंखों में पुतलियों को स्थिर कर दें। श्वास गहरी, मन स्थिर। शून्य आकाश, आकाश में, स्पेस में खो जाइए। आपका ध्यान गहरा हो रहा है। डीप मेडिटेशन में आप उतरते जा रहे हैं। भुला दीजिए स्वयं को, भूल जाओ
भूल जाओ खुद को, भूल जाओ संसार को, केवल शांति, केवल शांति। स्थिर करते जाएं स्वयं को। परमात्मा की कृपाएं छूने लगे आपको। शांत होते जाइए, चार्ज होते जाइए। जिस जिस चीज की कमी है परमात्मा जानते हैं। जो दिया जाना चाहिए वो दे रहे हैं, बस लेते जाइए। शांत, शांत, शांत। चार्ज होते जाइए, कनेक्ट रहें, जुड़े रहें भगवान से। स्वयं को बूंद बनाकर परमात्मा के सागर में विलीन होने दीजिए। मिल जाएं सागर से, किरण बनकर परमात्मा की, सूरज रूपी भगवान से जुड़ जाएं, प्रकाश पुंज हो जाएं। स्वयं को स्वर्णिम आभा वाला बना लें। पूरा शरीर गोल्डन ओरा बन गया। चार्ज होते जाएं। संबंध बनाए रखें, कनेक्ट हों। बीच में अगर डिस्कनेक्ट होते हैं फिर जोड़ो, चार्ज रिचार्ज, चार्ज रिचार्ज होते रहो। फिर से चार्ज करते रहो स्वयं को। ऊपर से आती हुई किरणों को, रोशनी को अनुभव करो। सुझाव देते हुए
वही जो शरीर में आनी है चीजें, शांति, ऊपर से आती हुई शांति को शरीर में धारण करो। सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति। स्वयं को सुखी और शांत अनुभव करो। सुख शांति। चेहरे पर सुख शांति आते हुए जैसे हवा का तेज झोंका चेहरे पर, पीछे बाल उड़ते हुए और भुजाएं खुली हुई और प्रकाश है उसमें, आपके हृदय पर आकर लग रहा है। सुख शांति। शरीर में, नाभि केंद्र में, सब पूरे शरीर में फैल रहा है। सुख शांति, सुख शांति। सुख भी शांति भी। सुख शांति। जैसे सुनहरी धूप आ रही हो, अनुभव करें। प्रसन्नता, प्रसन्नता, खुशहाली, प्रसन्नता, खुशहाली, प्रसन्नता, खुशहाली। चार्ज करते जाइए स्वयं को। प्रसन्नता, खुशहाली, प्रसन्नता, खुशहाली। प्रसन्न भी हो रहे हैं, खुशहाली पूरे शरीर में, मन में, जीवन में, घर में चारों ओर फैलते हुए अनुभव करो। प्रसन्नता, खुशहाली। फील कीजिए इसे, फील कीजिए प्रसन्नता को। खुशहाल हो गया हूं, खुशहाल, खुशहाल, खुशहाल। और बच्चों की तरह जैसे घूमते हुए कह रहे हो, देखो 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 मैं खुशहाल हो गया हूं, देखो मैं भगवान की दया से खुशहाल हो गया हूं, आज मैं प्रसन्न हूं, अब मैं प्रसन्न हूं, अब सदा मैं प्रसन्न रहूंगा, अब खुश हूं, खुशहाल हूं, खुशहाल हूं। प्रसन्नता, खुशहाल, प्रसन्नता, खुशहाल। अब फिर देखिए, मन की आंखों से जुड़े रहें भगवान से, आसमानों से आती हुई ऊर्जा अनुभव करें। मन को फिर जोड़ लें वहीं। शांति, शांति, शांति अनुभव करते हुए, सुख अनुभव करते हुए, प्रसन्नता अनुभव करते हुए, खुशहाली अनुभव करते हुए, प्रेम, 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 प्रेम अनुभव करो। जैसे वो आपको अपने से चिपकाए हुए है, गले लगाए हुए है भगवान, अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। आप भी
उस प्रेम को अपने हृदय में, शरीर में, जीवन में धारण कर लीजिए और प्रेम के पुतले बन गए हो, प्रेम मूर्ति हो गए हो, प्रेम के स्वरूप हो गए हो। स्वयं को अनुभव कीजिए। अपने अंदर से प्रेम की तरंगे निकलते हुए अनुभव करें। प्रेम तरंगों को चारों तरफ फैलते हुए अनुभव करें। मैं, मेरे, अपने, चारों ओर प्रेम के तरंगे। भगवान से जुड़े रहें। मुझे अपने प्रेम के रंग में रंग दो, रंगे रखो, प्रेम में बनाए रखो, प्रेम से युक्त बनाए रखो भगवान। प्रेम की तरंगों को बौछार की तरह आते हुए अनुभव करो। स्वयं को वैसे बनते हुए अनुभव करो। निश्चल बालक की तरह दोनों भुजा फैलाकर जैसे सबको प्रेम देने को तैयार हो, गुनगुनाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मिठास घोलता हुआ, प्यारा एक बालक, ऐसे एक पवित्र आत्मा बन जाओ। पूरे संसार में प्रेम को फैला दो। सब और फैला दीजिए। आरोग्य अनुभव कीजिए। स्वास्थ्य की तरंगों को अनुभव कीजिए। भगवान वरदान दे रहे हैं, मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान देता हूं, स्वस्थ जीवन का वरदान देता हूं। स्वस्थ 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 अनुभव कीजिए। अपनी हेल्थ को, शक्ति को अनुभव करें। हेल्थी हो रहे हैं, हेल्थ मिल रही है आपको, निरोग, स्वस्थ, आरोग्यता अनुभव करना। स्वस्थ, सशक्त, सबल, समर्थ, सक्षम अनुभव कीजिए। जीवन के अंतिम भाग तक कर्म करते हुए अनुभव कीजिए। ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान के धाम तक गूंज अनुभव करें। श्वास भर लें। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर धन्यवाद करें। आभारी हूं भगवान, कृपाओं के लिए, आपके परम प्रेम के लिए। तू दाता, तू दीन दयाल, तू पिता, तू माँ, तू बंधु, तू सखा, सब कुछ मेरा तू ही तो। प्रणाम 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 मेरे दाता। प्रणाम 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 प्रभु। प्रणाम है हे असीम, हे अनंत, हे सुखदाता, शांति दाता, हे संकट मोचक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बारंबार धन्यवाद 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 धन्यवाद। नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति
शांति ओम। धीरे धीरे वापस लौटना शुरू कीजिए। वापस लौटें, गहराई से बाहर की ओर आते हुए हाथों का घर्षण करें। ओम 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 ओम। हाथों में ऊर्जा अनुभव करते हुए हथेलियां आंखों पर रख लें। चेहरे की मालिश करें। कंठ पर ऊर्जा दें। कंधों पर, भुजाओं को, हथेलियां, उंगलियां, फिर से हृदय, नाभि, पेट, जंघाएं, घुटने और पांव की उंगलियों तक ऊर्जा दें। धीरे से भूमि की ओर देखते हुए आंखें खोलें और फिर आंखें बंद कर लें। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शतक्रतवे नमः। अब आंखें खोल लें और प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्योंकि ये एक चक्र पूरा किया है आपने। इसके बाद आप शुरुआत करेंगे आगे जाने की। याद रखें, आपके 3 केंद्र, नाभि, ब्रह्म ग्रंथि, हृदय, जिसे अनाहत विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी बोला जाता है। ऊर्जा के ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान, यहाँ परात पर ब्रह्म परमेश्वर, ये स्थान, यहाँ से आप ऊपर तक जुड़ते हैं। और इन 3 केंद्रों में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि मस्तिष्क आपका बहुत प्रबल शक्ति है और आपके सारे संसार में इच्छाओं के चक्र को फैलाने वाला, चलाने वाला, आपके सामर्थ्य को, आपके संसार की भोग इच्छाओं को, सबको जो पूर्ण करता है, जागृत करता है, सामर्थ्य पैदा करता है, रचनाएं कराता है, वह सब आपके अंदर यही नाभि केंद्र में सब कुछ है आपके पास। यहाँ नाल आपकी मां से जुड़ी रही, मां के गर्भ में रहते हुए, और आप ये देखिए कि जब ये नाल जुड़ी हुई थी तो इस नाल का जुड़े रहने का मतलब था कि यहीं से भोजन ले रहे थे आप, आपका निर्माण हो रहा था। आपको जो बनाया गया, इस नाल से जुड़े स्टेम सेल सारे यहीं इसी नाल में, इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। आगे भी अगर आपका कोई अंग बनाना होगा, शरीर के अंदर कुछ बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ानी होगी, तो डॉक्टर लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी जर्मन लोगों ने इस पर बड़ा काम किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है आपका। और इसी तरह से ये आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई, त्रिकुटी, शिव का स्थान, बड़ा अद्भुत है ये। इसे जगा लिया, पीनियल ग्लैंड का प्रभाव आपके शरीर में अपना काम करने लग गया।
इंट्यूशन होगी, टेलीपैथी होगी, दूसरों के अंदर उठते हुए भाव समझ में आने लग जाएंगे और यहीं से आप सफलताएं पाना शुरू करोगे। सफलताएं आ रही होंगी और दुनिया पीछे आपके आ रही होगी। सफल बन के तो देखिए, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे आपके साथ, जिनका कोई रिश्ता नहीं आपसे, वो भी रिश्ता बताएंगे। लेकिन आपने रिश्ता अपने भगवान से जोड़े रखना। मस्तिष्क के कारण ही आप सब कुछ हैं, सारा सब कुछ आपका ब्रेन जो है, सब कुछ यहाँ है। इसकी विद्या सीखेंगे आप, ये साधारण नहीं है, बहुत अद्भुत विद्या है ये। यहीं से आप अंदर प्रवेश करते हैं। सारा संसार जो है ये ब्रेन के कारण ही तो सब कुछ यहाँ। फिर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, इनका संतुलन सीखना आपने। आपकी इमोशन और आपका लॉजिक, अक्ल भी काम करे, भावनाओं के तरंगे भी काम करें, बैलेंस में रहकर आप चलें। अब वही तो चरण आगे चलेगा ना। चांद्रायण में आप आएंगे तो संतुलन बनाना है, दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। हार्टमैन इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई अमेरिका में, और वहां का जो अद्भुत रिसर्च करने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि ब्रेन बहुत पावरफुल, एक ऐसी पावर है, ये शक्ति है, इसका जवाब नहीं। जो कुछ आप पाते हैं, जो कुछ करते हैं, सब यहीं से। लेकिन उसका ये भी कहना था कि मेरी रिसर्च ये कहती है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी जो पूरे शरीर में फैली है, उसके तरंगों को उत्पन्न करने में मस्तिष्क में जो तरंग उठती है ना, जिसको EEG से चेक किया जाता है, जिसके तरंगों को सामान्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, फिर उसके आगे 10 भेद, वो सारा मस्तिष्क में उठ रहा है। और क्या क्या यहाँ होता है कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन कहता है इससे भी इलेक्ट्रिकली 1,00,000 गुना अधिक आपका हृदय पावरफुल है ब्रेन से। और उसने अपने रिसर्च में ये भी कहा, मस्तिष्क का अपना मैग्नेट है, लेकिन 5000 गुना अधिक मैग्नेट पावर आपके हृदय में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर दिल और दिमाग दोनों जुड़ जाएं और इधर आपकी सृजन शक्ति जुड़ जाए और इनको जगा लो आप, क्या अद्भुत व्यक्ति हो जाओगे। फिर जो कबीर कहते ना, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, अब तो भगवान पीछे आएंगे कि क्या चाहिए बेटा। खुश है अपने बच्चे से पिता, वो पूछता है बार बार, तुझे और क्या चाहिए बेटा, क्या दूं और तुझे। चीजें आपके पीछे पीछे घूम रही है, माया संसार आपके पीछे घूम रहा, और आप कहेंगे जब मैं खुश हूं, तृप्त हूं, तो क्या करूंगा, खिलौनों की तरफ देखेगा ही नहीं। पर सारे खिलौने आपके चारों तरफ रहेंगे, सारी चीजें आपकी तरफ रहेंगी, बहुत अद्भुत लाभ होने जाएगा। इसलिए आपको मैंने सिखाया, अपने नाभि केंद्र को जागृत करो, हृदय के तरंगों को जागृत करो, फिर मस्तिष्क में तरंग देते हुए इसे उठाओ ऊपर की ओर।
और फिर यहां से आनंद की तरंगों को इतना बढ़ा दो कि समृद्धि से भरपूर हो जाओ आप। और इसके बाद अगली चीज सीखनी है आपने, दुरितानि परासुव, सारा जहर आपका दूर हो जाए, दुख पीड़ाएं हट जाएं, नेगेटिविटी हट जाए। यद भद्रम तन्न आसुव, जो कुछ भी भद्र है, भला है, अमृत है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब प्राप्त हो जाए। अब इसका अगला चरण यही है। इस चरण में मैं आपको लेकर चलूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत किस्मत वाले हो, प्रेम वाले हो। भगवान ने आपके ऊपर बड़ी अनुकंपा की, कैसे भी बहाने से वो आपको इधर लेकर आए, आपको आसन पर बैठने के लिए मौका दिया। गुरु चरणों में आपकी श्रद्धा जागी, सीखने वाले बने। गुरुओं के पास बड़ा खजाना होता है, लेने वाले तो बनो। ये तो एक बहाना बना है। गाय दूध देती है ना, ऐसे नहीं देती, बछड़े को लगाना पड़ता है। बस आपको लगा दिया, भले ही आप संजय के माध्यम से इस समय सारा लाभ ले रहे हैं। संजय तो आपका ये इंटरनेट हो गया, ये जो आप ऑनलाइन घर में बैठे हुए प्राप्त कर रहे हैं। मन मन में कितना भी आनंद आ रहा है आपके, आप कहते हैं कि क्या अच्छा होता हम सामने होते। लेकिन भाई सोचिए, आसान नहीं घर से बाहर निकलना, पहाड़ों में जाना। अब तो हिमालय आपके घर में ही आ गया है, गुरु भी आपके पास आ गए हैं। और 24 घंटे एक संदेश आपके पास रहता है। बार बार सुनो, देखो उसे, नोट करो। और अब चांद्रायण की तरफ आप बढ़ने लगे हैं। चांद्रायण का वो अवसर आएगा जब धुलोगे अपने आप को, आप निष्पाप हो जाओ और तेजस्वी बन जाओ। अपनी आत्मा को शरीर छूटने से पहले, चिता जलने से पहले ये चैतन्य जागृत हो जाए। सारी चीजें संसार की यहीं छूट जाएंगी, हर चीज छूटेगी, लेकिन आपके पाप ताप भी यहीं छूट जाए, जल जाए। शुद्ध होने का अवसर मिलने लगा है। अंतर गंगा में स्नान करने का मौका मिला है। कहा जाता है कि चांद्रायण पूरा हो, चांद्रायण के अनुष्ठान पूरे कर लो, अपना दान पुण्य, अपनी सेवा सत्कर्म करके, प्रायश्चित करके अपने आप को पवित्र कर लें। यज्ञ भी पूरा कर लो। फिर उसके बाद मौका लगे तो एक डुबकी लगाने के लिए गंगा किनारे जरूर जाना, और वो भी तब जब देव उत्थान का समय हो, पूर्णिमा का अवसर आ रहा हो, कार्तिक पूर्णिमा, उस समय डुबकी लगा के आ जाओ। देव शक्तियां आसमान में उस समय अपना काम कर रही होती हैं, पितरों का तर्पण हो रहा होता है। उस समय एक डुबकी लगाकर आ जाओ। और अगर ध्यान भी करने का मौका मिल जाए तो फिर तो क्या बात है, थोड़ा यज्ञ भी हो जाए, तीर्थ पूरा हो जाए आपका। हर वर्ष का नियम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, युधिष्ठिर अपना अपना धर्म सब लिए बैठे हैं, अपने अपने नियम सिद्धांत, अपने आप को सच कहने वाले, लेकिन कितने कितने पाप ताप सबके साथ जुड़े हुए हैं। चांद्रायण ही एक ऐसा महा तप है, महान तीर्थ है, जो आपको पूर्ण पवित्र करता है। हर जन्मदिन से पहले व्यक्ति को अपना चांद्रायण करके स्वयं को स्वच्छ करना चाहिए, नहीं तो वही आपके पाप कर्म अगले वर्ष में फिर दृढ़ होने लग जाते हैं।
और ऐसे दृढ़ होते चले गए और आपने प्रायश्चित भी नहीं किया, क्षमा तप नहीं किया, चांद्रायण पूर्ण नहीं किया, आपने अपने अंदर तेजस्विता धारण नहीं की, तो फिर वो जन्मों जन्मों के लिए वज्र लेप बनकर वो पापताप आपको इस धरती पर रुलाने के लिए बार बार आते हैं। अपनों का वियोग होगा, प्रियों से दूर होगे, अपने सुखों को पाओगे, और जैसे कोई आपसे खेल रहा हो शैतान बनकर, दे आपको अच्छी चीजें और फिर छीन ले, ऐसे आपका भाग्य देगा और दुर्भाग्य छीनता जाएगा। इसी के बाद में वो एक स्थिति आती है जब आप अपना चांद्रायण करते करते दैवी संपदा धारण करते हैं और देवताओं के प्रतिनिधि बनाते हैं, और असुर के प्रतिनिधि बने हुए थे आप, उससे पिंड छुड़ाना होता है। असुर का, शैतान का प्रतिनिधि होने का मतलब होता है क्रोध को बांटना, बदले की भावना को बढ़ाते जाना, बुराई में रहना, बुराई को फैलाना, नेगेटिव एनर्जी में जीना और नेगेटिव एनर्जी को फैलाते जाना, और उसमें बंधते जाना, नरक नरक और नरक, और पाताल, गहरा पाताल, अतल तल सुतल रसातल, सब में जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। वहां से निकाल कर आपको यह फिर ऊपर लाएगा, आपका उद्धार करेगा। इसलिए भाग्यशाली हो आप जो चल पड़े हो इधर, और आगे बढ़ना है। इसलिए अब पूरी ताकत लगाकर हमारे सारे संकटों को जो छीन ले और हमारे अंदर हमारे आत्मा को, जीवात्मा को जागृत कर ले, अंतरात्मा जागृत हो जाए और पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा मिलने लग जाए। अब वो ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन आज का समय तो पूरा हो गया, कल फिर बैठते हैं। और आप पूरी कोशिश कीजिए, जो मिल रहा है उसे संभालने वाले बने। सद्गुरु जब बहुत निहाल हो जाएं और आपको माला माल करने लग जाएं, कद्र करना सीखें, सम्मान देना सीखें। जितने कृतज्ञ होंगे और आभारी होंगे उतनी कृपा होती जाएगी। और आखिर में जब आप सीखेंगे ना बांटना, जो आपके अंदर भरा हुआ है वो जब फैलेगा चारों तरफ, और जब साथ साथ आप मंगल प्रार्थना करोगे सबके लिए, तो दे रहे होगे सबको और मिल रहा होगा आपको। वहां तक आपने जाना है। इसलिए क्रम मैंने बता दिया आपको, ले चलूंगा मैं, चलने वाले बने आप। सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। सबका भला हो ऐसी प्रार्थना कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांति 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 हो। प्रेम पूर्वक नीचे देखते हुए आंखें खोल लें।